तो सबसे पहले आप सभी लोग का फिर से स्वागत है। आज मुख्यतः दो चीज पर चर्चा करेंगे। सबसे पहले तो एसटीटी 2025 के एसटीटी 2025 पर और उसके बाद टीआरई 4 पर। तो एसटीटी 2025 एग्जाम फाइनली समाप्त हुआ। एग्जाम समाप्त होने के बाद आंसर की जारी किया गया। बहुत सारे ऐसे विषय थे जिसमें प्रश्नों के उत्तर गलत दिए गए और फिजिक्स में एक बहुत बड़ी संख्या में प्रश्न के उत्तर गलत दिए गए और बाकी सब सारे सब्जेक्ट में 5, 6, 8, 10, 12 ऐसे करके प्रश्नों के उत्तर गलत दिए गए थे। जहां तक बीएसईबी से वार्ता हुई है, ये सारे प्रश्नों के उत्तर ठीक करने के लिए एक कमेटी का गठन हो गया है। कमेटी में सुधार करके प्रश्न पत्रों में वो सुधार हो गया है। सारे प्रश्न का उत्तर सही कर दिया गया है और उत्तर सही होने के बाद अब आपका कुछ दिनों में रिजल्ट जारी कर दिया जाएगा। उम्मीद है, समानता है कि उम्मीद ऐसा कर सकते हैं कि दिसंबर लास्ट वीक से पहले या लास्ट वीक में तो कंफर्म है 25 दिसंबर तक आपका एसटीटी का रिजल्ट जारी हो जाएगा। बहुत सारे कमियां रही, बहुत सारे पेपर 2 के ऐसे सब्जेक्ट थे जिसमें आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन पूछे गए। तो आपको ये भी पता होना चाहिए कि जो आपका जो ऑब्जेक्शन जहां पर कर रहे थे, ऑब्जेक्शन में आउट ऑफ सिलेबस का एक ऑप्शन दिया गया था। अगर जो आपको लगता है कि आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन पूछे गए हैं तो आप वहां पर ऑब्जेक्शन करिए। और वो जो कमेटी जो गठित हुई है, उस कमेटी सारे चीजों को रिव्यू कर चुका है और उसके बाद उन्होंने अपना एक फाइनल आंसर की है, वो सारे विषय में तैयार हो चुका है। फाइनल आंसर की तैयार होने के बाद अब रिजल्ट आने का प्रोसेस बीएसईबी के द्वारा शुरू कर दिया गया है। तो ये रही एसटीटी के बाद। अब एसटीटी मुद्दा से हम लोग को हट करके सीधे अब टीआरई 4 पे आना पड़ेगा। तो सबसे पहले तो एसटीटी 2024 के जितने भी कैंडिडेट हैं या एसटीटी 2025 के जितने भी कैंडिडेट हैं, हमें ना एसटीटी 2024 के कैंडिडेट से कोई मतभेद था। तो हमारी तो मांग सरकार से थी कि आपने जो एसटीटी 2024 को टीआरई 3 में शामिल होना था, सरकार ने बहुत चालाकी करके उस टीआरई 3 में उन लोगों को शामिल नहीं किया। अब जब टीआरई 4 की बारी आ रही है तो एसटीटी का तो मांग उठना स्वाभाविक था। तो हम लोगों ने प्रयास किया और प्रयास के बावजूद हम लोगों ने सामूहिक तौर पर प्रयास किया और प्रयास के परिणाम स्वरूप क्या हुआ कि एसटीटी 2025 का आयोजन हुआ। और एसटीटी 2025 के आयोजन होने के बाद आपका अब रिजल्ट कुछ दिनों में आने वाला है। तो सबसे पहले तो मैं एक सिर्फ सूचना देना चाहता हूं कि जो भी एसटीटी 2024 के अभ्यर्थी जो पास हैं या तो 2025 में जो भी पास होने वाले हैं या पास हो रहे हैं, वो सारे इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में या इस वीडियो के टेलीग्राम डिस्क्रिप्शन में एक टेलीग्राम का लिंक दिया हुआ है। वो टेलीग्राम का लिंक रिलीज बीपीएससी टीआरई 4 के नाम से है। सबसे पहले आप लोग जो भी लोग इच्छुक हैं या जो भी लोग चाहते हैं कि जितना जल्द से जल्द टीआरई 4 आए, क्योंकि अगर जो हम लोग अभी से प्रयास नहीं करेंगे तो सरकार पिछले 3 महीना से 4 महीना से तो वैकेंसी ही मंगवा रहा है। पिछले 3 महीना 4 महीना से ऐसा है। आपको याद होगा कि पिछले साल वर्ष 2025 के शुरुआत में ही हिंदुस्तान पेपर में निकला था कि फरवरी में टीआरई 4 का आयोजन किया जाएगा। उसके बाद 1 साल के गुजर जाने के बाद भी अभी तक टीआरई 4 का आयोजन नहीं हुआ है। इन सारी तमाम तरह की जो भी चीजें हैं, हालांकि इसके लेकर के जो भी स्टेट 2024 के जो पास आउट कैंडिडेट थे, स्टेट 2024 के जिन्होंने टीआरई 4 के लिए बहुत प्रयास किया पहले, तो उन लोगों से भी मेरी वार्ता हुई। हमारी टीम के जो मनीष जी हैं और भी लोग हैं, और सारे लोगों ने मिलकर एक निष्कर्ष निकाला है कि सबसे पहले हम लोग को एकजुट होना पड़ेगा। और एकजुट इसलिए नहीं होना पड़ेगा कि आप एक कभी श्योर नहीं कह सकते हैं कि टीआरई 4 जनवरी में आ रहा है। कोई भी ये श्योर नहीं है। टीआरई 4 कब आ रहा है ये किसी को पता ही नहीं है। पिछला 9 या 10 महीना 11 महीना से तो यही सुना जा रहा है कि टीआरई 4 आ रहा है, लेकिन टीआरई 4 कब आ रहा है ये किसी को पता नहीं है। ऐसा भी हो सकता है कि टीआरई 4 आते आते कहीं मार्च अप्रैल नहीं चला जाए। तो इसलिए हम लोग को प्रयास करना पड़ेगा। सारा चीजें मतलब हम लोग को एक सामूहिक रूप से स्टेट 2024 के कैंडिडेट्स को और स्टेट 2025 के कैंडिडेट को, दोनों को कैंडिडेट को एक साथ आना पड़ेगा। और एक साथ आ करके आगे सबसे पहले हम लोग डिजिटली रूप से जहां भी सरकार का जो भी विभाग है, जहां भी मुख्यमंत्री है, जो भी जहां भी एजुकेशन से संबंधित जो भी विभाग है, उस विभाग में हम लोग या तो आवेदन के तौर पे और नहीं तो ट्विटर कैंपेन के तौर पे या जिस भी तरह से डिजिटली रूप से संभव होगा उस तरह से प्रयास किया जाएगा कि जितना जल्द से जल्द टीआरई 4 का नोटिफिकेशन जारी किया जाए, जितना जल्द से जल्द टीआरई 4 का नोटिफिकेशन जारी किया जाए।
और TRE-4 का नोटिफिकेशन जारी होने के बाद फिर तो इसी के उद्देश्य से एक टेलीग्राम का चैनल बनाया गया है। और उस टेलीग्राम का चैनल वीडियो के कमेंट बॉक्स में या वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आप जब जाइएगा तो एक टेलीग्राम का चैनल है, उस टेलीग्राम के चैनल से आप सभी लोग जुड़ जाइए। और जितने भी कैंडिडेट्स उसमें जो जुड़ेंगे वो एक्टिव रूप से, उनका बस कुछ दिनों का बात है, 1 या 2 प्रयास करने के बाद हम लोग TRE-4 को सफलतापूर्वक लाने में सफल जरूर होंगे। यकीन मानिए, अगर जो हम लोगों ने मिल करके एक प्रयास कर दिया, एक हल्का सा पुश कर दिया, तो इस TRE-4 का नोटिफिकेशन तुरंत जारी होने में ज्यादा समय नहीं लगेगा। और अगर जरूरत पड़ी, अगर जो ऐसा जरूरत पड़ा कि हम लोग को रोड पर उतरने का बारी आया, आंदोलन करने का बारी आया, तो उसमें भी कतई पीछे नहीं हटा जाएगा। और जिस दिन अगर जो ज्यादा विलंब ये लोग करने का प्रयास करेगा तो उस दिन रोड पर भी हम लोग उतरने के लिए बेबस मजबूर हो जाएंगे, आंदोलन के लिए मजबूर हो जाएंगे। तो ये सब तमाम मुद्दे हैं। सबसे पहले तो STT का मुद्दा, जो आपका STT 2025 में मुद्दा है, बहुत सारी बातें हैं, बहुत सारी कमियां रह गई STT 2025 में। पेपर 2 के बहुत सारे ऐसे विषय थे जिसमें प्रश्न पत्र के एक आउट ऑफ सिलेबस कुछ क्वेश्चन थे, कुछ के क्वेश्चन के आंसर गलत दिए गए थे। हालांकि बहुत सारे प्रश्न पत्रों को बहुत 1% भी एरर नहीं है, ऐसा BSEB का द्वारा कहना है। जहां तक मुझे भी बातें जो पता चली है तो उनके द्वारा यही कहा गया है कि रिजल्ट जब जारी किया जाएगा तो आप लोग, कोई भी ऐसा नहीं छात्र होगा जो असंतुष्ट होंगे। तो रिजल्ट आपका दिसंबर के लास्ट वीक में जारी होने जा रहा है। उससे पहले जो भी TRE स्टेट 2024 के या 23 के वैसे कैंडिडेट जिनका सिलेक्शन नहीं हो पाया, या 2024 के या 2025 के वैसे कैंडिडेट पेपर 1 और पेपर 2 के जो पास हो रहे हैं, वो सारे लोग से एक बस रिक्वेस्ट यही है कि हम लोग के लिए अब एक आखिरी विकल्प है। नहीं तो अगर जो हम लोग ज्यादा विलंब करेंगे तो याद रखिएगा, पिछला 1 साल से TRE-4 आ रहा है, अभी तक आया नहीं है। ज्यादा विलंब करेंगे तो 1 साल और भी बढ़ सकता है। तो इसलिए हम लोग एक सामूहिक रूप से मिलकर के प्रयास करेंगे, आपसी मतभेद भूल करके एक प्रयास करेंगे। सभी लोग उस ग्रुप में आइए और उस ग्रुप में आने के बाद हम लोग का एक मुहिम का शुरुआत किया जाएगा। हाँ, उस मुहिम में ऐसा नहीं रहेगा कि आगे उसमें हम लोग वॉइस चैट करेंगे, और जैसा भी परिस्थिति बनेगा, अगर जो आंदोलन करने का बारी आएगा, आंदोलन ज्यादा विलंब अगर जो हुआ, जनवरी 1 या 2 वीक तक अगर जो कुछ इनिशिएटिव नहीं लिया गया और कुछ हम लोग को ऐसा लगा कि शिक्षा विभाग कुछ टाल मटोल कर रही है और शिक्षा मंत्री कुछ टाल मटोल कर रहे हैं, तो रोड पर उतरने के लिए फिर विवश होना पड़ेगा और रोड पर उतरना ही पड़ेगा, चाहे इसके लिए सरकार से लाठियां खाना पड़े या सरकार जेल भेजना पड़े। तो इस परिस्थिति को ध्यान में रखते हुए सबसे पहले तो मैं उन सारे अभ्यर्थियों से अपील करूंगा, या उन सारे अभ्यर्थियों को कहना चाहूंगा कि आपके पास एक प्रॉपर प्लानिंग होनी चाहिए कि TRE-4 के लिए कैसे काम किया जाए। लक्ष्य विहीन या बिना प्लानिंग के आप किसी लक्ष्य को पाने में बहुत कठिनाइयां होती है, कोई लक्ष्य को जल्दी आप नहीं पा पाते हैं। तो TRE-4 के लिए अब हम लोग एक मुहिम स्टार्ट करेंगे। आप सभी जो भी स्टेट 2024 के अभ्यर्थी हैं, जो भी स्टेट 2025 के अभ्यर्थी हैं, सारे लोग इस टेलीग्राम चैनल में जरूर जुड़िएगा। और इस टेलीग्राम चैनल में जुड़ने के बाद अगर जो सबसे आगे हम लोग डिजिटली रूप से, और एक दो दिनों के लिए नहीं, लगातार डिजिटली रूप से हम लोग का एक सामूहिक प्रयास किया जाएगा। और उसके बाद हम लोग जनवरी आते ही अगर जो जरूरत पड़ा, अगर जो हम लोग को ऐसा लगा कि सरकार TRE-4 में विलंब करना चाह रही है या विलंब करने का प्रयास कर रही है, तो वो दिन दूर नहीं जिस दिन पटना की सड़कों पे फिर से 20,000 कैंडिडेट्स, 20,000 वैसे कैंडिडेट्स जो स्टेट पास हैं, 3 लाख 4 लाख पहले से पास हैं, 3 या 4 लाख इसमें पास होंगे, 8 या 9 लाख कैंडिडेट स्टेट STT पास हैं। उसके अलावा में जो भी आप बात कीजिए पेपर 1 और पेपर 2, सीटेट पेपर 1 में कितने कैंडिडेट्स पास हैं, PRT के लिए हो या 6 to 8 के लिए हो, तो उन सारे कैंडिडेट को मिला दिया जाए तो आंकड़ा 10 लाख या 12 लाख के करीब जाता है। अगर जो 12 लाख कैंडिडेट में से 12,000 कैंडिडेट भी जिस दिन रोड पर उतर गया, उस दिन बिहार में जिस तरह से स्टेट का आंदोलन आप लोग देखे होंगे, या TRE-4 के लिए भी आंदोलन जो अंतिम में आंदोलन हुआ, हालांकि वो मुद्दा पे ज्यादा बात हम नहीं करेंगे, क्या कैसे हुआ, STT आ गया। हमें आपकी STT 2024 वालों से कोई भी बैर नहीं था। सरकार ने हम लोग के साथ धोखा किया, हम लोग के साथ, आपको ये समझना पड़ेगा कि सरकार यहाँ पर गलती किया। हम लोग सब अपना सही थे, लेकिन सरकार यहाँ पर चालाकी किया कि लास्ट इलेक्शन तक आते आते दोनों चीजों को टालता रहा, और लास्ट में इलेक्शन के आने के पहले उन्होंने STT ला करके दे दिया। अब TRE-4 को STT ला करके दे दिया और TRE-4 को इलेक्शन के बाद कर दिया। तो अब हम लोग को एक सामूहिक रूप से प्रयास करना पड़ेगा। उम्मीद है आप लोग जितना जल्द बात नहीं अगर जो समझ पाइएगा
और अगर जो आपको लगता है कि इतना आसानी से TRE-4 आ जाएगा, तो ये संभावना बिल्कुल TRE-4 में विलंब लोग करने का प्रयास कर रहा है। ये लोग TRE-4 में विलंब करने का प्रयास कर रहा है और करता रहेगा जब तक हम लोग की तरफ से कोई ना कोई स्टूडेंट, और एक अभ्यर्थी का दर्द, एक दूसरा अभ्यर्थी का दर्द एक अभ्यर्थी ही समझ सकता है। पिछले 1 या 1.5 सालों से जितने भी चीजें घटित हुई है TRE-4 को लेकर के, या स्टेट 2025-24 वालों को TRE-3 में शामिल नहीं होने दिया गया उसको लेकर के, तो ये अभ्यर्थियों के साथ तो नाइंसाफी वहां पर ही हुआ था। अब वक्त है, अब वक्त रहते थोड़ा सा अपने आप को सुधार करके, एक अपने आप को आपसी मतभेद भूल करके एक बार हम सब लोग मुहिम से जुड़ते हैं। यकीन मानिए कि अगर जो हम लोगों ने एक अच्छा ढंग से प्रयास कर दिया, एक प्रॉपर प्लानिंग से प्रयास कर दिया और सरकार को चारों तरफ से घेर लिया, तो TRE-4 जनवरी 15 या 20 जनवरी तक कन्फर्म है कि TRE-4 का नोटिफिकेशन आपको जारी करना पड़ेगा। और नहीं कर, अगर जो TRE-4 का नोटिफिकेशन जारी करने में ज्यादा विलंब लगाती है, तो वो दिन दूर नहीं है जिस दिन 15 जनवरी तक हम लोग इंतजार करेंगे। 15 जनवरी के बाद फिर से वही हाल होगा जो अगस्त में हुआ था, जो पूरा जुलाई, अगस्त और सितंबर में पटना की सड़कों पर लगातार होता रहा। तो इसलिए सबसे आगे जो टेलीग्राम का चैनल बनाया हुआ है, उस टेलीग्राम का चैनल से आप लोग जुड़ जाइए, और TRE-4 के लिए हम लोग जो एक मुहिम शुरू करेंगे। और इसमें ऐसा नहीं है कि एक किसी खास वर्ग का मुहिम है, ये सारे स्टेट पास अभ्यर्थी 2024 में और 2025 के स्टेट पास अभ्यर्थियों का एक मुहिम रहेगा। और इसमें सभी इंडिविजुअल को आना होगा। इधर आप, ठीक है, अगर जो आप आंदोलन के लिए नहीं आ सकते हैं, आप डिजिटली रूप से तो जिस दिन ट्विटर कैंपेन होगा उस दिन तो शामिल हो सकते हैं। अगर जो 5 घंटा, 6 घंटा, 7 घंटा लगातार हम लोग ट्विटर कैंपेन शुरू कर देंगे, तो वो चीजें न्यूज में चलेगी। और अभी बिहार में कोई मुद्दा है नहीं, अभी बिहार में कोई मुद्दा है नहीं। और अगर जो हम लोग एक बड़ा स्तर पे आंदोलन करने का प्रयास करते हैं, या आंदोलन करने या सरकार तक अपनी बात को पहुंचाते हैं आंदोलन के जरिए, तो इसका जरूर कुछ ना कुछ पॉजिटिव आउटकम्स आएगा। और संभावना ऐसा बनेगा कि जनवरी फर्स्ट वीक, जनवरी में आपका TRE-4 का नोटिफिकेशन आ जाएगा। नहीं तो यकीन मानिए कि अगर जो प्रयास नहीं किए तो TRE-4 का नोटिफिकेशन जनवरी में नहीं आएगा। TRE-4 का नोटिफिकेशन जनवरी में नहीं आएगा अगर प्रयास नहीं किए तो। कितना सुस्त शिक्षा विभाग काम कर रही है ये आप लोग खुद देख रहे हैं। तो ठीक है, हम लोग का बस यही था। एक हमारी बहुत सारे जो कैंडिडेट से जो स्टेट 2024 में जो पास आउट हुए हैं, स्टेट 2025 के तो हम लोग स्वयं खुद हैं, और स्टेट 2024 के जो भी कैंडिडेट 3 लाख पास थे, उसमें जो भी कैंडिडेट जो आंदोलन को, TRE-4 का आंदोलन को लीड कर रहे थे, उनसे हम लोग की वार्ता हुई है। और वार्ता होने के परिणाम स्वरूप यही निष्कर्ष निकला है कि हम लोग अब स्टूडेंट एक यूनाइट होगा सबसे पहले, और उसके बाद एक मुहिम का शुरुआत किया जाएगा। या तो वो रोड पे आंदोलन करने का बारी है तो आंदोलन किया जाएगा, और नहीं तो ट्विटर कैंपेन, दोनों मिला करके और सरकार को चारों तरफ से घेरने का प्रयास किया जाएगा। ठीक है, आप सभी लोग का बहुत बहुत धन्यवाद।